नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो फिर से बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि लोग अक्सर वास्तु के जिस दोष से डरे हुए रहते हैं, आज हम उस दोष के बारे में और उसके जुड़े हुए निदान के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र में टॉयलेट सीट का कोई भी प्रोविजन पहले नहीं था, क्योंकि पहले घर के बाहर जो है टॉयलेट सीट बनाई जाती थी। पर आज के समय में घर का एक अनिवार्य हिस्सा जो है वो टॉयलेट सीट हो चुकी है। अब क्या रहते हैं टॉयलेट सीट के प्रभाव अलग अलग दिशाओं के अंदर, और किस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज करके आप टॉयलेट सीट को नेगेटिव रिजल्ट देने से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉयलेट सीट एक्चुअल में क्या करती है। एस्ट्रो वास्तु लेयर पे राहु का स्थान जो है वो कहाँ बताया गया, टॉयलेट सीट के अंदर बताया गया। तो अगर हम देखते हैं गंदगी जहां पर होती है वहां पर भी राहु का प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। इस कारण से टॉयलेट सीट के इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। वास्तुशास्त्र में हर एक दिशा का अपना अपना एक गुणधर्म है, और जिस भी दिशा के ऊपर आकर के टॉयलेट सीट का निर्माण हो जाता है, उसी दिशा से जुड़े हुए नेगेटिव प्रभाव जो है एक व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। तो बात करते हैं अगर जल तत्व से जुड़ी हुई दिशाओं की। जल तत्व से जुड़ी हुई 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर माँ लक्ष्मी के आगमन को बताती है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में माँ लक्ष्मी का आगमन आना रुक गया है, तो चेक कीजिए कि क्या कहीं नॉर्थ के अंदर टॉयलेट सीट तो नहीं बनी हुई। अगर है तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके आसपास एक नीले रंग की पट्टी जो है वो बना सकते हैं, ताकि टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलें और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूं कि एक अच्छे कंसल्टेंट की राय से स्पेस सर्जरी टेक्निक के माध्यम से आप डिफरेंट मेटल्स के कॉम्बिनेशन को जब इंसर्ट करते हैं तो ही परमानेंट सॉल्यूशंस जो है वो मिलते हैं। बट टेम्परेरी रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप नीले रंग की पट्टी जो है वो टॉयलेट सीट के आसपास कर देंगे। इससे आपको रिलीफ जो है मिल जाएगा। अगली जो दिशा है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है ये किसको बताती है, ये निरोगी काया के सुख को बताती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आकर के कहते हैं कि घर में से बीमारी जा नहीं रही, मेडिसिन ले रहे हैं पर शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कई बार देखा गया और इम्बैलेंसेस ना होकर के वहां पर टॉयलेट सीट की प्रेजेंस जो है वो देखी गई। अगर आपके घर में भी ऐसा है और आप भी ऐसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट के आसपास नीले रंग की पट्टी जो है वो लगा देंगे, तो आपको उससे रिलीफ जो है वो मिलना शुरू होगा। बट ये टेम्परेरी बेसिस पे ही रहता है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए किसी भी दिशा में हम क्या करते हैं, स्पेस सर्जरी टेक्निक को भी इस्तेमाल में लेकर के आते हैं। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन जो है, जिस डिवीजन को लेकर के बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे अंधविश्वास जो है वो फैलाए गए। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जो कि वास्तु पुरुष का सर है। इस बात में पूर्णता से सत्यता है कि यहाँ पर टॉयलेट सीट रिकमेंडेड नहीं रहती, पर इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है कि टॉयलेट सीट यहाँ पर कैंसर ही देती है। तो इस कारण से अगर आपके टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है तो पहली बात तो घबराइए मत। आप एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लीजिए जो आपके आसपास हों। आप उनकी सलाह से इसका परमानेंट ट्रीटमेंट अगर करवा सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, या तो इसको रिप्लेस करवा दीजिए किसी और दिशा में, या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर नहीं करवा सकते, अभी किसी कारणवश किसी की गाइडेंस नहीं ले सकते, तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर भी नीले रंग की पट्टी जो है आसपास आप कर सकते हैं। तो ये जल तत्व की 3 दिशाओं में आपको नीले रंग की पट्टी जो है वो करनी है। चौथी जो दिशा है जिसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं, जब हम पूरा चक्र कंप्लीट करेंगे तो वापस उस डायरेक्शन पे आएंगे। अगली जो डिवीजन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। ये डिवीजन है आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी को बताने की। ये डिवीजन है आपकी लाइफ में विजय आपको बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में जहां कहीं जाते हैं और हार का सामना आपको करना पड़ता है, तो इस डिवीजन में आई हुई टॉयलेट सीट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस डिवीजन में अगर टॉयलेट सीट आ रही है तो आपको उस टॉयलेट सीट के आसपास क्या करना है, आपको हरे रंग की पट्टी जो है वो करनी है। आपको टेम्परेरी रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक इसके अगली जो दिशा है वो है ईस्ट डिवीजन। ईस्ट डिवीजन जो है वो लोगों के अंदर क्या करती है, एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देती है जिसके कारण से लोग समाज में जाने जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी पहचान समाज में कहीं खो सी गई है, आपको कोई जानता नहीं है और लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो चेक कीजिए कि आपके घर में कहीं ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं।
अगर आपके घर में ईस्ट में टॉयलेट है तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहती है और ये सब परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे, उसके आसपास हरे रंग की पट्टी करेंगे ताकि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। ईस्ट साउथ ईस्ट डिवीजन जो है, ये डिवीजन को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति है। वो भ्रांति ये है कि इस डिवीजन में टॉयलेट सीट रिकमेंडेड है या बनाई जा सकती है, जबकि इस बात की सत्यता को समझने का प्रयास कीजिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है आपके थॉट पैटर्न्स को गवर्न करती हुई, और थॉट पैटर्न के दिशा में अगर टॉयलेट सीट आ गई तो यानी कि आपके थॉट प्रोसेस जो है वो रुक जाएंगे। आपकी कोई भी बात जो आप रिजल्ट पे पहुंचते हैं, कोई भी डिसीजन जब लाइफ के अंदर देते हैं, तो आपको उसके आउटकम्स पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। और अगर आपके घर के अंदर इसी दिशा में टॉयलेट सीट है तो आपको क्या करना है, इस डिवीजन के अंदर जाकर के आपको हरे रंग की पट्टी लगानी है ताकि आपको टेम्परेरी रिलीफ जो है वो मिल पाए। अगली दिशा साउथ ईस्ट डिवीजन है। ये दिशा जुड़ी हुई है आपके पैसे के साथ। अगर आपका पैसा खराब हो रहा है, आपका पैसा कोई लेकर के जा रहा है और वापस नहीं कर रहा, घर के अंदर बीमारी जाती नहीं है, या शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई परेशानी है, तो चेक कीजिए इस दिशा के अंदर कहीं टॉयलेट सीट तो नहीं। और अगर इस दिशा के अंदर टॉयलेट सीट है तो आपको टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है, इस डिवीजन में लाल रंग की पट्टी आसपास करनी है ताकि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। ठीक अगली डिवीजन जो है वो है साउथ साउथ ईस्ट डिवीजन। साउथ साउथ ईस्ट डिवीजन एक रिश्तों में विश्वास की दिशा है, आपकी इच्छा शक्ति की दिशा है और आपको लाइफ में कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर आपको या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको इस सब की परेशानी आ रही है, तो साउथ साउथ ईस्ट में चेक कीजिए कि क्या कहीं वहाँ टॉयलेट सीट तो नहीं। और अगर वहाँ टॉयलेट सीट है, क्योंकि अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पर लाल रंग की पट्टी अगर आसपास करते हैं तो भी आपको टेम्परेरी रिजल्ट मिल जाते हैं। अगली जो डिवीजन है ये है साउथ डिवीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपके घर के अंदर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या आग जैसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, या कोई घर का बच्चा ऐसा है जो आलस से जकड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए साउथ डायरेक्शन के इम्बैलेंसेस हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर जब भी इम्बैलेंस आते हैं, किस कारण से आ जाते हैं, पहले टॉयलेट सीट के होने के कारण से। और अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपको टॉयलेट के आसपास अगेन टेम्परेरी रिलीफ के लिए लाल रंग की पट्टी को लगाना है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमेशा मेटल्स ही यूज करने चाहिए। अगली जो डिवीजन है वो है साउथ साउथ वेस्ट, और ये वो स्थान है एक घर के अंदर जहां पर टॉयलेट सीट जो है वो आराम से बनाई जा सकती है। इसके कोई भी दुष्प्रभाव इस दिशा में नहीं देखे गए। हाँ, जिन लोगों को वास्तु पुरुष मंडल का पता है, वो स्पेसिफिकली जो ऊर्जा इस क्षेत्र के अंदर बनती है जो कि टॉयलेट सीट की एनर्जीज के साथ जुड़ती है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसी टॉयलेट सीट को उस ऊर्जा के ऊपर ही बनाए, दूसरी जगह ना बनाए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब भी कभी टॉयलेट सीट आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर भाइयों का प्रेम वैसा नहीं रहा, झगड़े होने शुरू हो गए हैं, परिवार में कुछ तो भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही, और सब कुछ जिंदगी के अंदर अगर उल्टा पुल्टा होता चला जा रहा है, वंश वृद्धि में अगर रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपके साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट सीट का होना। अगर चेक कीजिए, अगर ये इम्बैलेंस है, इस तरह से इम्बैलेंसेस और भी कई तरीके से आते हैं, पर अगर टॉयलेट सीट के रूप में यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले रिकमेंडेड रहता है कि इसको रीलोकेट अगर कर दें। अगर नहीं रीलोकेट कर सकते तो टेम्परेरी रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर पीले रंग की पट्टी लगा करके कुछ देर के लिए रिलीफ जो है वो जरूर पा सकते हैं। अगली जो डिवीजन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पाते, पैसे आपके पास आते तो हैं पर जुड़ते नहीं है, और जुड़ते नहीं है तो आप अपने भविष्य को अच्छा और सुनहरा नहीं देख पाते, तो अगर आपको लगता है कि पैसे आपके पास जुड़ते नहीं है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चेक कीजिए कहीं वहाँ टॉयलेट सीट तो नहीं। और अगर वहाँ टॉयलेट सीट है तो आपको क्या करना है, उसके आसपास सफ़ेद रंग की पट्टी को बनाना है ताकि टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल पाए और आपके पास कुछ पैसे भी जुड़ना शुरू हो। अगली जो डिवीजन है वो है वेस्ट, और वेस्ट डिवीजन में जब भी टॉयलेट सीट आती है तो सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कंप्लेंट करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं, हमारी इच्छाएं जो हैं मन के अंदर दबी रह जाती हैं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो अपने टॉयलेट सीट के आसपास सफेद रंग की पट्टी लगाएं, आपको टेम्परेरी रिलीफ डेफिनेटली मिल जाएगा। अगली जो डिवीजन है ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिवीजन। इस दिशा के अंदर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि यहाँ पर भी टॉयलेट सीट जो है वो बनाई जा सकती है। वो इसलिए कि जिस तरह से शरीर के अंदर की गंदगी जो कि पसीने और आंसुओं के रूप में निकलती है, इसी दिशा का एक गुणधर्म है, और यहाँ पर अगर हम टॉयलेट सीट भी बना देते हैं तो भी उसके अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। ठीक उसके अगली जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और ये डिवीजन है जिंदगी के अंदर लेन देन की।
तो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सबके लिए खड़े हैं पर आपके लिए कोई नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डिवीजन के अंदर कहीं ना कहीं टॉयलेट सीट आ गई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके दुष्प्रभाव आपको सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी अगेन क्या करेंगे, सफ़ेद रंग की पट्टी लगा देंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हुए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ से जल तत्व शुरू हो रहा था। नॉर्थ वेस्ट डिवीजन जो है ये किसको बताती है, ये बताती है वास्तु पुरुष के उस हिस्से को जहाँ पर एक व्यक्ति की जिंदगी में मैग्नेटिज्म जो है वो जुड़ता है, आकर्षण की शक्ति जो है वो जुड़ती है। और आपको अगर लगता है कि जिंदगी के अंदर मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही, आपकी जिंदगी के अंदर कोई आता नहीं है, आप किसी को अपनी ओर खींच नहीं पाते और आपके साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, तो इस दिशा के अंदर टॉयलेट सीट होने के कारण से भी ये संभावनाएं जो है वो बन जाती हैं। तो आप चेक करने के बाद अगर टॉयलेट सीट है तो उसके आसपास नीले रंग की पट्टी कीजिए, आपको टेम्परेरी रिजल्ट मिल जाएंगे। एक बार पुनः से अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, कलर टेप्स जो हैं ये सक्षम हैं आपको टेम्परेरी रिजल्ट देने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मनस का, हमारे माइंड के जो दो पार्ट, जिसको लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कहते हैं और राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कहते हैं, इसके बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। ये कॉर्पस कॉलोसम रंगों को परसीव करता है। तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता है जब आप नई नई पट्टी लगाते हैं, पर उसके बाद इसके असर खत्म हो जाते हैं। तो आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए ज़रूर कीजिए और उसके बाद किसी एक अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर के आप परमानेंट सोल्यूशन की ओर जाइए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं ताकि आपको परमानेंट रिलीफ मिल पाए। अपने टॉयलेट को नीट एंड क्लीन रखिए और वहाँ पे एक प्रयास कीजिए, एक अगर इंग्लिश सीट है, वेस्टर्न सीट है, तो ढक्कन हमेशा बंद रहे, टॉयलेट सीट में से बदबू बिल्कुल भी ना आए, टॉयलेट सीट एकदम क्लीन रहे। और प्रयास करके अपने टॉयलेट के अंदर क्या करें, वहाँ पे वॉशरूम के अंदर एक कांच के बॉल के अंदर रॉक सॉल्ट ज़रूर रखें और 20-25 दिन बाद उसको बदलते रहें। आप देखेंगे नेगेटिविटी क्लीन होती चली जाएगी। और एक काम ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने वॉशरूम को कभी भी गीला भी मत छोड़िए। गीला होने से भी राहु के दुष्प्रभाव जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। बकेट्स चेक कीजिए, बकेट्स कहीं टूटी तो नहीं हुई, मग कहीं टूटे तो नहीं हुए, साबुनदानी जो है वो कहीं टूटी तो नहीं हुई। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, राहु के इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। और ये प्रयास आज इसीलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो चाहे ग्रुप के अंदर देखें, यूट्यूब के अंदर देखें या ईमेल आईडी के अंदर देखें, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न टॉयलेट सीट को लेकर के ही रहे। आशा है, उम्मीद है कि आप सबको इससे लाभ हो और आप सबकी ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी है, इन सभी परेशानियां जिनके बारे में हमने बात करी है, अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो ये ट्रीटमेंट करने मात्र से आपको उस परेशानी से निजात मिले। परमपिता परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करते हुए कि आप सबके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहें, आप सबके खजाने भरे रहें, आपका सबका जीवन जो है वो सेहतमंद तरीके से निकले। आज्ञा चाहता हूँ, अभी के लिए फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।